रहीम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। कल और इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा और इसकी लिमिटेशन भी देख ली। इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को की अगर हम स्टेटमेंट पे बात करें तो स्टेटमेंट कहता है दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन द टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अगर दो एलिमेंट हमारे पास मिल जाते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट की मास को अगर हम फिक्स रखें और दूसरी एलिमेंट जो हमारे पास आता है उसकी मास हमेशा दोनों ही कंपाउंड में हमेशा एक सिंपल मल्टीपल होगी। उसकी पहले वाले एलिमेंट की एक सिंपल मल्टीपल रेशो होगी। इसकी डिफिनीशन का मतलब कुछ इस तरह है कि अगर हम दो कंपाउंड ले लेते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं और इससे मोर देन टू और मोर देन वन कंपाउंड बना देते हैं। अगर हमारे पास हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक कार्बन ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, अगर हमारे पास इनको इस रेशो में कंबाइन करें तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर हम इन कार्बन और इन ऑक्सीजन को अगर हम इस रेशो से कंबाइन करें तो हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर अगर हम इन दोनों कंपाउंड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही एक जैसे एलिमेंट से बने हैं, दो ही कंपाउंड है। इस्लाम में हमने कहा है व्हेन द टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर। अगर दो एलिमेंट हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बन जाता है? टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड, मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड, DIFFE, मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड। अगर हमारे पास दो एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं और मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने देखे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो हमारे पास आगे फिर डिफिनीशन में कहते हैं इन विच वन एलिमेंट आर इन द फिक्स रेशो। अगर हम इन दोनों की मास की जो रेशो की बात करें तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास कार्बन की जो रेशो है वो 12 है, जबकि ऑक्सीजन की मास की जो रेशो है वो 16 है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 16 आता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में बात करें तो हमारे पास कार्बन का जो रेशो है वो 12 है, जबकि ऑक्सीजन का जो रेशो है वो हमारे पास 2 × 16 तो हमारे पास 32 आता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की रेशो की बात अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन का रेशो 32 आता है, जबकि यहाँ पर कार्बन का रेशो 12 है। यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशो 16 आता है, जबकि कार्बन का रेशो 12 है। अगर हम इस पर गौर करें तो हमारे पास कार्बन का रेशो दोनों ही कंपाउंड में सेम है, जैसा कि हमने डिफिनीशन में कहा कि मोर देन वन कंपाउंड इन विच वन एलिमेंट आर इन द फिक्स्ड मास। एक एलिमेंट का मास हमेशा इन दोनों कंपाउंड में फिक्स है। देन द अदर एलिमेंट आर इन द सिंपल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर हमारे पास इसकी हम बात करें, ये एक सिंपलेस्ट है, तो हम अगर इन दोनों की बात करें यानी ऑक्सीजन की रेशो की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की मास की जो रेशो है अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास 16:32 आता है। 16:32 आता है। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमारे पास 16:32, अगर हम इसको 16 से डिवाइड करें और इसको भी 16 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 1:2 आता है, 1:2। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आइए दोबारा देखते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमें क्या कहते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमें कहते हैं कि अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए और मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड बना दे तो हमारे पास जब इन दोनों में एक ही एलिमेंट फिक्स मास की होगी तो दूसरी एलिमेंट की रेशो दोनों ही कंपाउंड में एक होल नंबर मल्टीपल होगी, एक दूसरे की एक होल नंबर मल्टीपल होगी, जिस तरह हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में देखा। आइए देखते हैं, अब हम दूसरी लॉ को पढ़ते हैं। हमने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की डिफिनीशन हमने लिखी है। यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्री डिफाइन करते हैं। यह हमारे पास 1792 में जे रिचर ने इसकी स्टेटमेंट दी थी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। यहाँ पर अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट की अगर हम बात करें इसमें कहते हैं इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड सेपरेटली। अगर हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं, एक हमारे पास
सल्फर है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर हम इन दोनों एलिमेंट को इफ द टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड सेपरेटली, अगर हम इन दोनों एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंबाइन करें, कंपाउंड बना दे एक दूसरे से अलग अलग, तो हमारे पास in which the third element are in the same are in which the third element with the same weight of the third element with the same weight of the third element, अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन की बात करें तो सल्फर को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करें तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, और अगर हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास वाटर बन जाता है। ये दो एलिमेंट है, अगर हम सेपरेटली इस हाइड्रोजन के साथ इसको कंबाइन करें तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास क्या आते हैं, तो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है और वाटर बनता है। हमने डिफिनीशन में लिखा व्हेन द टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड, तो ये सल्फर और ये ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट भी है, और दूसरे हमने ये बात लिखी विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो हम अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो हाइड्रोजन की जो वेट है वो दोनों एलिमेंट में सेम है। अगर हम इसकी परसेंटेज बाय मास अगर हम इसकी रेशो बाय मास निकालें तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 2 और सल्फर का एटॉमिक मास है 32। अगर हम इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करें तो इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रेशो आता है 1:16। अगर हम ऑक्सीजन की रेशो की बात करें तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ H है, हमारे पास एटॉमिक नंबर H का एटॉमिक नंबर यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 16 है। अगर हम इसको सिंपल करें तो हमारे पास 1:8 आता है। अगर हम इन दोनों रेशो पर गौर करें तो हमारे पास हाइड्रोजन की रेशो जो है वो हमेशा फिक्स है। तो जैसा कि डिफिनीशन में हमने बताया विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, हमारे पास थर्ड एलिमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। इसकी सेम रेशो के साथ अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट की कॉम्बिनेशन करें तो फिर क्या कहते हैं, द रेशो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो। तो हमारे पास ये सल्फर अगर वो दोनों एलिमेंट जो हमने सेम मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन किए थे, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन किया था, इसको हम कहते हैं द मासेस इन विच दे डू सो आर इधर द सेम आर सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। यहाँ पर हमारे पास इस सल्फर की रेशो जो हमारे पास आती है, इस सल्फर की रेशो हमारे पास 16 आती है, जबकि इस ऑक्सीजन की रेशो हमारे पास 8 आती है। तो हमारे पास 16:8 ये हमारे पास इसकी रेशो आती है। जो किस तरह हमने फाइंड किया, इसको हमने फाइंड किया इससे, इस सिंपल एक थर्ड एलिमेंट का सेम वेट लिया और इसको भी सेपरेटली कंबाइन किया, इसको भी सेपरेटली कंबाइन किया, जो मासेस इस सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो हमने इससे ये मास निकाला। अगर हम इस और इसको कंबाइन करें तो हमारे पास सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड को देखें तो हमारे पास इसकी अगर हम रेशो बाय मास निकालें तो हमारे पास 32 आता है और 48 आता है। अगर 32 और 48 को हम सिंपल रेशो में कन्वर्ट करें तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा। हम अगर इसको भी 16 से डिवाइड करें, इसको भी 16 से डिवाइड करें और इसको भी 16 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। अगर हम इन दोनों पर गौर करें तो हमारे पास क्या आता है, इसका रेशो इसकी जो रेशो है बाय मास रेशो, वो ये सिंपलेस्ट रेशो बनेगा 2:3। ये रेशो जो हमारे पास आती है इसकी तरह तो नहीं है, लेकिन इसका मल्टीपल, ये रेशो हमारे पास मल्टीपल ऑफ दैट है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस ये कहती है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट एलिमेंट को हम सेपरेटली कंबाइन करें विद द थर्ड एलिमेंट ऑफ द सेम मासेस, जिससे जो रेशो आएगी वो हमेशा जो दोनों एलिमेंट्स को सेपरेटली कंबाइन करते हैं, इसकी रेशो जो आएगी बाय मास की रेशो हमारे पास आती है, वो हमेशा सिंपल मल्टीपल ऑफ दैट रहेंगी। उम्मीद है ये टॉपिक आपको आसानी के साथ क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ऑल द बेस्ट।